हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हिंदुस्तान पर कैसे राज्य किया। यानी कि 200 वर्ष हमारे हिंदुस्तान पर उन्होंने किस तरीके से राज्य किया और ऐसा क्या कारण था कि हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से हार गया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम चलते हैं जिस टाइम पर मुग़ल शासक था, यानी कि तो दोस्तों जिस टाइम पर अकबर का शासन था, यानी कि अकबर पूरे हिंदुस्तान का राजा था, उसी समय अंग्रेज़ों की नज़र भारत पर थी। यानी कि उन्होंने भारत में आए और अकबर से कहा कि हम आपके साथ इस भारत में मसालों का व्यापार करना चाहते हैं। तो अकबर ने अपने जो नवरत्न थे उनसे पूछा। तो अकबर ने अंग्रेज़ों से यानी कि सलाह की कि आप हमारे हिंदुस्तान में व्यापार कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो अंग्रेज़ों ने अकबर के खिलाफ साजिश रची और उनसे बंदी बना लिया। पर अकबर बहुत ही चतुर था और उसने अंग्रेज़ों को हरा दिया और अपने भारत से उन्हें बाहर निकाल दिया। तो उस समय अंग्रेज़ बहुत शांत तरीके से हिंदुस्तान से चले गए, पर उन्होंने रणनीति बनाई कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान पर राज्य करना है। यानी कि उनकी जो नज़र है वो हिंदुस्तान पर टिक गई, यानी कि उन्हें किसी भी हालत में भारत पर राज्य करना है। तो अकबर के समय, क्योंकि अकबर बहुत ही खतरनाक था, यानी कि अकबर के समय हिंदुस्तान पर हमला नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अकबर हमें बख्श दिया है पर अब नहीं। तो उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए हम अभी शांत रहते हैं। जब अकबर की मृत्यु हो गई, यानी कि अकबर की जो मृत्यु हुई, तो उनके बाद उनका बेटा जहांगीर उस तख्त का वारिस बना। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ ने, कि द्वारा से हिंदुस्तान में गए और जहांगीर से कहा कि आप हमें व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। तो जहांगीर ने पहले तो उनसे मना किया, पर बहुत बार उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की तो जहांगीर मान गए और उन्होंने उनसे कहा कि आप व्यापार कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने नाम से एक कंपनी खोली, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि जो हमारा भारत है उस पर सबसे ज़्यादा सोना था, यानी कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने साजिश रची कि इस तरीके से तो हम मुग़लों पर आक्रमण नहीं कर सकते, अगर हमने की तो हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी एक रणनीति थी कि वे अपने साथ, जैसे कि उनके जो लोग थे उन्हीं में फूट पड़वाते थे, तो वो ऐसी ही रणनीति बनाते थे और इसी तरीके से आक्रमण करते थे। तो इसी तरीके से अंग्रेज़ शासन करते रहे कुछ वर्ष तक, जब तक कि उन्हें अच्छा मौका नहीं मिला। जब औरंगजेब का समय था, जिस टाइम पर औरंगजेब शासन करता था, तो उस टाइम क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने रणनीति बनाई और औरंगजेब पर आक्रमण कर दिया। तो औरंगजेब ने सभी अंग्रेज़ों को मारा और हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ के कुछ ऐसे लीडर थे जो भारत को किसी भी हालत में भारत को जीतना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि औरंगजेब के पास द्वारा से गए और उनसे माफ़ी मांगी कि ऐसा नहीं होगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो औरंगजेब ने उन्हें माफ़ कर दिया, पर उनकी जो साजिश थी वो बंद नहीं हुई। उन्होंने कहा अंग्रेज़ों ने कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें भारत को जीतना है। तो इसी तरीके से वो कुछ वर्ष तक और शासन करते रहे। तो क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उनके बाद अंग्रेज़ों को एक सही मौका मिल गया, यानी कि उन्हें जिस मौके की तलाश थी वो दिन आखिर उनके पास आ ही गया। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या था कि जितने भी राजा थे वो हिंदुस्तान पर राज्य करना चाहते थे, यानी कि गद्दी पर सभी राजा बैठना चाहते थे कि हमें हिंदुस्तान पर राज्य करना है। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने सही मौका देखकर जो हिंदुस्तान था उस पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि सबसे खतरनाक शासक औरंगजेब का था। यानी कि औरंगजेब किसी पर भी दया नहीं करते थे, बहुत ही खतरनाक थे और उन्होंने अपने पिता शाहजहां को भी नहीं छोड़ा, यानी कि उन्होंने अपने पिता को भी कैद करवा दिया। फिर हिंदुस्तान के तख्त पर बहादुर शाह जफर का शासन था। तो अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ एक रणनीति बनाई और बहादुर शाह को रंगून में ले जाया गया और वहीं पर उनको मार दिया गया। और अंग्रेज़ों ने इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान पर राज्य किया और जितना भी सोना था उस सभी को लूट लिया गया
और हिंदुस्तान को पूरी तरीके से गुलाम बना लिया गया। और इस तरीके से जो हमारा हिंदुस्तान था वो अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया। और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के जो लोग थे उन पर बहुत अत्याचार किए थे। तो दोस्तों अगर आपको हिंदुस्तान के जो लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों को कैसे हराया, आपको उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर बताऊंगी कि किस तरीके से जो हिंदुस्तान के लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों को हरा दिया और इस हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।